DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब में रऊफ हसन साहब जो कि तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा कि आई तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा गया, दोनों ही की तरफ से उसको मशरूत करके कहा गया। मुज़ाकरात के ऊपर अलबत्ता जो बात हुई DGISPR की तरफ कि जी मुज़ाकरात तो किसी सूरत नहीं हो सकते। उन्होंने कहा किसी भी ऐसे टोले से जो कि रियासती इदारों पर हमला आवर होता हो, तो रऊफ हसन साहब ने ये कहा जी कि हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे हमारी तरफ से अभी भी खुले हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब वो आखिरकार वो कहते हैं ना लावा फट गया, वो कुछ उस तरह की सूरत हाल हुई। मरवत साहब कहते हैं जी कि मेरे खिलाफ एक पूरी लॉबी है पार्टी के अंदर जो कि काम करती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूं यशफीन जमाल। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, कल हमने काफ़ी तफसील से बात की जो कल दो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उनके हवाले से। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब में रऊफ हसन साहब जो कि तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा कि आई तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा गया, दोनों ही की तरफ से उसको मशरूत करके कहा गया। मुज़ाकरात के ऊपर अलबत्ता जो बात हुई DGISPR की तरफ से और जो एक इंडिकेशन ये दी गई कि जी मुज़ाकरात तो किसी सूरत नहीं हो सकते। उन्होंने कहा किसी भी ऐसे टोले से जो कि रियासती इदारों पर हमला आवर होता हो, तो उसके जवाब में रऊफ हसन साहब से आज हमारी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है जी कि हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे हमारी तरफ से अभी भी खुले हैं, चाहे वो कुछ भी कहें, चाहे वो कितना भी रिजिड एटीट्यूड जो है वो शो करें। हम एक सियासी जमात है और हम समझते हैं कि हमारे लीडर को जो है वो गलत तरीके से जो है वो पाबंदी से हासिल किया गया है और इस इशू पर हम बात करने के लिए अभी भी तैयार हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी मैसेज वहाँ से आया है उससे मतलब वो कहते हैं कि हमें कोई गर्ज नहीं, हमारा मौक़िफ़ अभी भी इस नुक्ते पर बहुत क्लियर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ इसी तरह की बात की गई है। उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात जो हैं वही मुल्क में जितने मसाइल हैं उसका वाहिद हल है, तो मुज़ाकरात तो होने चाहिए, उनके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सूरत हाल देखें कहाँ जाती है। लेकिन जो आज के दिन की कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर एक तो शेर अफजल मरवत साहब जो है वो आखिरकार वो कहते हैं ना लावा फट गया, वो कुछ उस तरह की सूरत हाल हुई है। क्योंकि हम अक्सर ही बात करते रहे अपने प्लेटफॉर्म से भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी कोई कंट्रोवर्सी घेरे में लेती है उसके सेंटर में शेर अफजल मरवत दिखाई देते हैं और फिर ऐसा लगता है कि वन अगेंस्ट ऑल की एक सिचुएशन जो है वो बन जाती है। हालांकि मरवत साहब ने भी कभी किसी का नाम नहीं लिया, पार्टी ने भी कभी उस तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी एक टिफ नज़र आता था जो कि आज खुल के सामने आ गया। उस पर बात करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है उसका मामला उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है जो कि मरवत साहब ने की है, तो उस पर भी बात करेंगे। 9 मई को मनाने की तैयारियां हैं, उस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान की एक स्टेटमेंट है, उस पर भी आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। मरवत साहब कहते हैं जी कि मेरे खिलाफ एक पूरी लॉबी है पार्टी के अंदर जो कि काम करती है, जो कि काम कर रही है। और मैंने अपने एक व्लॉग में पहले भी ये बात बताई थी और कही थी कि मरवत साहब जो है उमर अयूब साहब को ज़िम्मेदार समझते हैं। अपने साथ जो कुछ होता है गलत होता है या वो जो समझते हैं कि उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जाती है वो समझते हैं उमर अयूब साहब को ज़िम्मेदार। लेकिन मुझे शिबली फराज साहब का अंदाज़ा नहीं था कि वो उनको भी जो है वो इस मामले में शामिल रखते हैं। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों रहनुमाओं का नाम लिया और उन्होंने कहा है जी कि इन दोनों ने ही मेरी मुलाकात भी नहीं होने दी अडियाला जेल में इमरान खान से। बिलखुसूस शिबली फराज के हवाले से उन्होंने कहा जी कि इन्होंने जाके इमरान खान को ये कहा है कि सऊदी अरब जो है वो मुतमईन नहीं है, वो नाराज़ हो जाएगा अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो शेर अफजल मरवत को दी गई। तो क्या आप सऊदी अरब फैसला करेगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप किसको दी जानी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम आ गया है शेख वकास अकरम साहब का और हतमी तौर पर नाम आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे भी बड़ा दिलचस्प मामला है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस इशू पर बात करते हुए कहा है जी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के इशू को लेकर मेरी बिल्कुल मुलाकात हुई है मरवत साहब से और वो इसी सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखा जाए कि ज़रूरी नहीं है कि जो नाम उनकी तरफ से आएगा हम उस नाम को मान भी जाएंगे। तो ये बेहतर होगा कि अगर ये 2-3 नामों का ऑप्शन हमें दें और उसमें से हम कोई पिक कर लें, क्योंकि ये कोई कानून नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है कि अपोजिशन की तरफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। तो हुकूमत की पूरा इस्तेहकाक रखती है कि वो खुद फैसला कर ले कि अगर अपोजिशन से भी बनाना है तो किसको बनाया जाए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहानी में फिर से ट्विस्ट आएगा कि शेख वकास अकरम साहब का नाम जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और कुछ ज़रा ये कहते हैं कि देयर इज़ अ चांस कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप इस दफ़ा शायद अपोजिशन को देने से ही इनकार कर दिया जाए और हुकूमत का कोई नुमाइंदा जो है उसको भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दी जा सकती है, हुकूमती बेंचेस के किसी नुमाइंदे को। और उसमें हाईली लाइकली है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी रुकन कौमी असम्बली को जो है वो मिल सकती है, ये ओहदा जो है वो उनके पास जा सकता है। और इस इशू को लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यकीनन चुप नहीं बैठेगी और खबर यही है कि फिर शायद सारी कमेटी से विड्रॉ करने का प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर उनके दिए हुए नाम को और अपोजिशन को बेसिकली अगर ये राइट जो है वो ना दिया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को फाइनल करने का। तो यहाँ पर जो है वो ये एक इशू ऐसा है कि जिसमें
खासी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कल 9 मई है, 9 मई को गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, मेरा ख़्याल है कि वो उसको तो कोई भी उसकी तायीद नहीं कर सकता, सड़कों पर जो कुछ हुआ, लेकिन अब वो किसने किया ये एक सवाल है। इसके ऊपर दोनों अतराफ़ का अपना अपना एक बड़ा वाज़ेह और खुला मौक़िफ़ है। दोनों साइड जो है वो एक दूसरे को हम देखते हैं कि इसके ऊपर ब्लेम करते हुए दिखाई देती है, लेकिन सवाल जो बुनियादी पूछने वाला है और जो खड़ा है अपनी जगह पर वो ये है कि 1 साल गुजरने के बाद उस इशू की इन्वेस्टिगेशन और जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए क्या किया गया है। रऊफ़ हसन साहब ने भी कल ये बात कही है कि हमें कैमरा और फुटेजेस और वीडियोज़ की बातें मत बताएं, हमें CCTV फुटेज दिखाएं, हम भी देखना चाहते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जाके फ़ौजी तनसीबात को और जो इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग्स हैं उनको आग लगाई। और ये बड़ा एक वैलिड सवाल है क्योंकि CCTV फुटेजेस जो हैं वो वाकई गायब हैं, वो कहीं ना दिखाई गई हैं, ना किसी अदालत में पेश की गई हैं, ना इस मसले को किसी तरह उस एंगल से कहीं पर भी परस्यू किया गया है। सड़कों पर लोग बिल्कुल निकले थे, सड़कों पर लोग गुस्से में निकले थे, लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जो आग लगाई गई, जिस किस्म की तोड़ फोड़ की गई, जो बलवा किया गया, वो हमारे लोग नहीं थे। अंदर जाने वाले जो फर्स्ट वो ग्रुप ऑफ लोग थे जो कि अंदर दाखिल हुए वो हमारे लोग नहीं थे। तो अब इस दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आखिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। और मैंने कल भी वीलॉग में बात की थी कि इसी का शिकवा हमने देखा है कि कल ISPR के जो DG हैं वो करते हुए नज़र भी आए कि इंसाफ के जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं मुल्क के अंदर, ये सवाल उन्होंने उठाया है। तो मैं कॉन्स्टेंटली ये बात कर रही हूँ कि जो इस तरह के 9 मई का ख़ास तौर पे जो इंसिडेंट है और जो कुछ उसके बाद हुआ है, जब इस तरह की चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है तो फिर आप खुद अपना केस जो है, रियासत ने अपना मुकदमा शायद खुद कमज़ोर किया है, कि जो लोग हैं वो पूरा साल हो गया इस वक्त जेल में बंद हैं, उनके ऊपर मल्टीपल किस्म के मुकदमात हम देख रहे हैं कि हो गए कि वो एक इंसान ने कोई छलावा है जो एक वक्त में 4-4 जगहों पर जो है वो मौजूद है। वहाँ पर पुलिस का और उस वक्त की गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नज़र आता है कि अगर एक खातून के ऊपर या एक साहब के ऊपर 4-4 जगहों पर मौजूद होने के पर्चे दिए जाएँ। ये मिसाल जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली की अगर ले लें, वो अपनी किसी पर्सनल इशू की वजह से उस दिन कराची में मौजूद थे। ज़ैन कुरैशी साहब के पास पूरा रिकॉर्ड है कि वो कराची में मौजूद थे, लेकिन लाहौर में और 2-3 जगहों पर और भी आग लगाने का इल्ज़ाम डालकर उनके ऊपर भी पर्चे जो हैं वो दिए गए। और सनम जावेद वगैरह और आलिया हमजा वगैरह की कहानी तो मैं बार बार जो है वो दोहराती हूँ अपने वीलॉग्स में। तो क्या ये मसला है जो अभी तक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच रहा, और ऐसा लगता है कि इदारा भी और हुकूमत भी इस इशू को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बस कॉर्नर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक कोई भी नहीं पहुंचाना चाहता। तो अब जब दोनों फरीकैन जुडिशल कमीशन के ऊपर आ गए हैं, कहीं से भी आगाज़ करें उसका, मेरा ख्याल है कि प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का आगाज़ जो है वो इस इशू के ऊपर हो जाना चाहिए। आखिर में मैंने कहा था मौलाना फजल रहमान के हवाले से बात करेंगे। हमारे कुछ ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो इस वक्त राब्ते में हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी अभी कल परसों एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक कोई कॉमन ग्राउंड मिला नहीं है, लेकिन अगर मिला तो हम उनके साथ मिलकर चलने को तरजीह देंगे। उन्होंने कहा जी कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत PTI को मिलनी चाहिए थी। मैंने मियाँ साहब को भी मशवरा दिया था कि उनको हुकूमत बनाने दें और ख़ुद हमारे साथ आकर अपोजिशन बेंचेस पर बैठे। उन्होंने तो खैर अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि मुतासरा फरीक खाली हम और PTI नहीं है, नवाज शरीफ खुद भी बड़े मुतासरा हैं सारे मामले से। और वो सुना है कि मौलाना कुछ निजी महफिलों में ये भी कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद जो है किस तरह नवाज शरीफ मुतासरा है, वो नवाज शरीफ खुद ही सामने आएंगे और बता देंगे सबको कि वो मुतासरा हैं। तो हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जमात यानी जमीयत उलमा इस्लाम के आपस में जो है वो इस वक्त बाकायदा रवाबित हैं, और बहुत जल्द शायद हमें एक कॉमन जो है वो प्लान ऑफ एक्शन इन दोनों जमातों की तरफ से मिलेगा और ये इकट्ठी होकर सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन कल 9 मई है और 9 मई को मौलाना फजल रहमान तो पेशावर में जलसा कर रहे हैं। एहतजाजी रैलीज़ और जलसे जुलूस की जो है वो कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दी हुई है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये भी कहते हुए पाए जा रहे हैं कि 144 का नफाज हुआ है, एहतजाज के ऊपर पाबंदी जो है वो आयद की गई है। हमारे लोगों को पहले भी जो पकड़ा दकड़ा गया है उससे लोग बहुत खाइफ हैं, तो पता नहीं किस हद तक लोग निकल सकेंगे। हम चाहेंगे कि भरपूर किस्म का एहतजाज हो, लेकिन हमारे लिए हालात जो हैं वो साजगार नहीं है। तो गोइंग बैक टू व्हाट मरवत साहब वाज सेइंग इन द मॉर्निंग, कि उन्होंने ये भी कहा है कि इनमें से कोई भी एहतजाज करने के लिए संजीदा ही नहीं है। ये एहतजाज ना कर सकते हैं ना करना चाहते हैं। मैं अकेला था जो सड़कों पर निकला, मुश्किल तरीन हालात में निकला, और ये लोग सिर्फ जलसों का ऐलान करते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं, उससे विड्रॉ करते हैं। तो कल का दिन मेरा ख्याल है बड़ा अहम होगा ये देखने के लिए कि क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो विड्रॉ करती है या वो सड़कों पर निकलती है, और क्या कल मरवत साहब सड़कों पर निकलते हैं कि नहीं। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कॉन्टेंट को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।